उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में किसान हरिराम रहता था। हरिराम गरीब ज़रूर था, लेकिन मेहनती बहुत था। उसके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, बस कुछ बीघा खेत था, जिससे वह अपने परिवार का गुजारा करता था। हरिराम की ज़िंदगी में सबसे खास था उसका बैल नंदू। नंदू कोई साधारण बैल नहीं था, वह हरिराम के लिए बेटे जैसा था। जब नंदू छोटा बछड़ा था, तभी हरिराम उसे मेले से खरीद कर लाया था। उस दिन से दोनों का साथ शुरू हुआ। हर सुबह हरिराम सबसे पहले नंदू को प्यार से सहलाता, उसे अपने हाथों से चारा खिलाता। फिर दोनों खेतों की ओर निकल पड़ते। गांव वाले अक्सर कहते, हरिराम अपने बच्चों से कम नंदू से ज़्यादा प्यार करता है। नंदू भी अपने मालिक को खूब समझता था। हरिराम की आवाज़ सुनते ही वह दौड़ा चला आता। अगर हरिराम उदास होता तो नंदू उसके पास खड़ा होकर चुपचाप उसे देखता रहता, मानो उसका दुख समझ रहा हो। साल बीतते गए। नंदू जवान और ताकतवर बैल बन गया। उसकी मदद से हरिराम ने कई अच्छे फसलें उगाई। धीरे धीरे उसकी हालत भी सुधरने लगी, लेकिन किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, फसलें बर्बाद हो गई। हरिराम पर कर्ज बढ़ चढ़ गया। घर में खाने तक के लाले पड़ गए। एक रात हरिराम आंगन में बैठा रो रहा था। उसकी पत्नी गीता बोली, अब क्या होगा? हरिराम की आंखें भर आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि परिवार को कैसे बचाए। कुछ दिनों बाद साहूकार घर आ गया। उसकी धमकी दी, 1 महीने में पैसे लौटाओ, नहीं तो ज़मीन ले लूँगा। हरिराम टूट चुका था। उसके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, सिवाय नंदू के। यह सोचकर ही उसका दिल कांप गया, लेकिन परिवार को बचाने के लिए उसने मजबूरी में फैसला कर लिया। गांव के मेले में एक व्यापारी आया था। उसने नंदू को देखकर अच्छी कीमत देने की बात कही। जिस दिन नंदू को ले जाया जा रहा था, हरिराम फूट फूट कर रो पड़ा। उसने नंदू के गले से लगकर कहा, मुझे माफ़ कर देना दोस्त, मैं मजबूर हूँ। नंदू बार बार अपनी रस्सी छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें भीगी हुई थी। गांव वालों ने पहली बार किसी किसान को अपने बैल के लिए इतना रोते देखा था। व्यापारी नंदू को लेकर चला गया। उस दिन के बाद हरिराम का आंगन सूना हो गया। कई महीनों तक हरिराम को लगता रहा कि जैसे नंदू अभी दौड़ता हुआ आ जाएगा, लेकिन वह कभी नहीं आया। समय बीतता गया। 1 साल, 5 साल, 10 साल और फिर पूरे 15 साल गुजर गए। अब हरिराम बूढ़ा हो चुका था। उसके बाल सफ़ेद हो गए थे। चलने में भी कठिनाई होती थी, लेकिन एक चीज़ आज भी नहीं बदली थी। आंगन के कोने में लगी वही पुरानी खूंटी जहाँ कभी नंदू बंधा करता था। हरिराम आज भी कभी कभी उसे देखकर चुपचाप आंसू पोंछ लेता था। 15 साल बीत चुके थे। अब हरिराम की उम्र 70 साल के करीब पहुंच चुकी थी। कमर झुक गई थी। आंखों की रोशनी भी पहले जैसी नहीं रही थी, लेकिन जब भी वह आंगन में बैठता, उसकी नज़र उस पुरानी खूंटी पर ज़रूर जाती जहाँ कभी नंदू बंधा करता था। गांव वाले कहते थे, हरिराम आज भी नंदू को नहीं भूला। और यह बात सच थी, क्योंकि कुछ रिश्ते खून से नहीं, प्यार से बनते हैं। एक सुबह हरिराम अपने आंगन में चारपाई पर बैठा था। सर्दियों की हल्की धूप निकली हुई थी। तभी बाहर से किसी जानवर की धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। हरिराम ने ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कोई आवारा पशु होगा, लेकिन कुछ क्षण बाद फिर वही आवाज़ आई।
इस बार थोड़ी और करीब से। हरिराम धीरे धीरे उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खट खोला, उसके कदम वहीं रुक गए। सामने एक बूढ़ा बैल खड़ा था। उसका शरीर कमज़ोर हो चुका था, सींग घिस चुके थे, चलने में भी उसे तकलीफ हो रही थी, लेकिन उसकी आंखें वही पुरानी थी। हरिराम का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वह कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर अचानक उसके होंठ कांपे। नंदू। बैल ने धीरे से सिर हिलाया और अगले ही पल वह हरिराम के पास आ गया। उसने अपना सिर हरिराम के सीने से लगा लिया। हरिराम की आंखों से आंसू बह निकले। 15 साल पहले बिछड़ा उसका साथी आज उसके सामने खड़ा था। वह फूट फूट कर रो पड़ा। नंदू, तू सचमुच वापस आ गया। बैल जैसे उसकी हर बात समझ रहा था। कुछ ही देर में पूरे गांव में खबर फैल गई। लोग दौड़े दौड़े हरिराम के घर पहुंचे। सब हैरान थे, क्योंकि जिस बैल को 15 साल पहले किसी दूसरे ज़िले में बेच दिया गया था, वह आज अपने पुराने घर लौट आया था। गांव के बुजुर्ग भी यह देखकर भावुक हो गए। किसी ने कहा, जानवर इंसानों से ज़्यादा वफादार होते हैं। किसी ने कहा, इतने साल बाद भी इसे अपना घर याद रहा। लेकिन असली हैरानी तब हुई जब लोगों ने नंदू के गले में बंधी पुरानी रस्सी देखी। उस रस्सी में एक छोटा सा पीतल का टुकड़ा बंधा था, ठीक वैसा ही टुकड़ा जो हरिराम ने नंदू को बचपन में पहनाया था। हरिराम ने उसे देखते ही पहचान लिया। अब उसे यकीन हो गया कि यह सचमुच उसका नंदू ही है। उस दिन हरिराम ने अपने हाथों से नंदू को चारा खिलाया, ठीक वैसे ही जैसे 15 साल पहले खिलाया करता था। नंदू भी शांति से उसके पास बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के बीच के 15 साल कभी गुजरे ही नहीं। उस रात हरिराम को नींद नहीं आई। 15 साल बाद उसका सबसे प्यारा दोस्त उसके पास लौटा था। वह बार बार उठकर आंगन में जाता और नंदू को देख आता। नंदू उसी पुरानी खूंटी के पास लेटा हुआ था, जहाँ वह कभी जवान दिनों में बंधा करता था। हरिराम उसके सिर पर हाथ फेरता और भावुक होकर कहता, तूने इतने साल कैसे काटे होंगे रे दोस्त। नंदू बस अपने नम आँखों से उसे देखता रहता, जैसे वह सब कुछ कहना चाहता हो, लेकिन शब्द उसके पास नहीं थे। अगली सुबह पूरे गांव के लोग नंदू को देखने आए। हर कोई उसकी वफादारी की चर्चा कर रहा था, लेकिन उस दिन नंदू कुछ अलग लग रहा था। वह बहुत कमज़ोर दिखाई दे रहा था। उसने चारा भी बहुत कम खाया। हरिराम का दिल घबराने लगा। उसने गांव के पशु चिकित्सक को बुलाया। डॉक्टर ने नंदू को देखा और चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, हरिराम, यह बहुत बूढ़ा हो चुका है। शायद इसने सिर्फ तुमसे मिलने के लिए ही इतनी लंबी यात्रा की है। यह सुनते ही हरिराम की आंखें भर आई। उसने नंदू को गले से लगा लिया। पूरा दिन वह उसके पास बैठा रहा, पुरानी बातें करता रहा, उसे अपने हाथों से पानी पिलाता रहा। शाम होने लगी। आसमान में सूरज डूब रहा था। नंदू ने धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाई। एक बार अपने पुराने घर को देखा, फिर हरिराम की तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी, जैसे उसका दूर सफ़र पूरा हो गया हो। नंदू धीरे से उठा। वह लड़खड़ाते हुए उस पुरानी खूंटी तक गया। वह खूंटी जहाज से 15 साल पहले वह अपने मालिक से बिछड़ा था। उसने अपना सिर खूंटी से लगाया और फिर धीरे धीरे ज़मीन पर बैठ गया। हरिराम दौड़कर उसके पास पहुंचा। उसने नंदू का सिर अपनी गोद में रख लिया। आंसू लगातार बह रहे थे। मत जा दोस्त, अब तो तू वापस आ गया है। लेकिन शायद नंदू का इंतज़ार ख़त्म हो चुका था। कुछ ही पलों के बाद उसकी सांसें धीमी होने लगी और फिर उसने आखिरी बार हरिराम को देखा।
उसकी आंखों में वही प्यार था जो 15 साल पहले था। अगले ही क्षण नंदू हमेशा के लिए शांत हो गया। हरिराम फूट फूट कर रो पड़ा। पूरा गांव रो रहा था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक बैल को नहीं खोया था, उन्होंने वफादारी की एक मिसाल को खो दिया था। अगले दिन हरिराम ने अपने खेत के किनारे नंदू को सम्मान के साथ दफनाया। उस जगह पर एक छोटा सा पत्थर लगाया गया जिस पर लिखा था, नंदू, जो 15 साल बाद भी अपना घर और अपना मालिक नहीं भूला। उस दिन के बाद जब भी गांव में कोई वफादारी की बात करता तो नंदू का नाम ज़रूर लिया जाता। और हरिराम अक्सर उसकी कब्र के पास बैठकर कहा करता था, कुछ रिश्ते बोलते नहीं हैं लेकिन पूरी ज़िंदगी निभ जाते हैं।